हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसे है ये वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। और रियल में हमें टाइम की वैल्यू को भी समझना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि हम कॉमनली कहते हैं कि देयर इज एन ऑफ टाइम, कि बहुत समय है मेरे पास। व्हेन वी हैव टू डू सम वर्क, हम जब कुछ वर्क करते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो शाम दूर पड़ी है, शाम को कर लूँगा। फिर इवनिंग के टाइम भी निकल जाता है, फिर सोचते हैं कि चलो मॉर्निंग में कर लेंगे, मॉर्निंग का भी टाइम निकल जाता है। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं। तो उन सभी के लिए है। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आज स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद जब स्कूल से घर आए तो उनको पता है कि होमवर्क करना है। तो वो क्या करते हैं, होमवर्क अभी नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, खाना खाएंगे या फिर खेलने के लिए चले जाएंगे। फिर खेलने के बाद आएंगे इवनिंग में, वो अपना वर्क भूल जाते हैं कि हाँ स्कूल में कुछ वर्क मिला भी था। या फिर वो सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो शाम दूर पड़ी है, और खेलने खेलने चले जाते हैं कि शाम को कर लेंगे, खेल कर आऊँगा तब कर लूँगा। राइट। उसके बाद खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे वर्क मिला भी था। इवनिंग में आए, सोचा कि चलो अभी करेंगे, उसके बाद खाना खाया। खाना खाकर जब उसके बाद क्या होता, खाना खाने के बाद पूरे दिन के थके हुए स्कूल से फिर खेलने से, उसके बाद नींद आ जाती है। थकने के बाद खाना खाने से वैसे भी सुस्ती होती है तो नींद आ गई। पेरेंट्स को पता नहीं है, उसके बाद सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ नींद आने से पहले कि मॉर्निंग में कर लेंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी कर लेंगे। मॉर्निंग में जब नींद आती है, बहुत प्यारी प्यारी नींद आती है, सुबह को भी नहीं उठा जाता है। तो मॉर्निंग में भी क्या हुआ, लेट उठे, या फिर उठ गए तो उसके बाद और अदर वर्क रहे, लाइक ब्रश करना है, फ्रेश होना है, बैग रेडी करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद स्कूल का टाइम हो जाता है। उसके बाद हमें याद आता है अरे हमारा तो वर्क रह गया। उन स्टूडेंट्स को तब पता चलता है कि हमारा वर्क रह गया, स्कूल पहुँचे वही प्रॉब्लम। या तो स्कूल जाने से पहले ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि रियल में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसका इसका मतलब उनको फिर छुट्टी करानी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है वैल्यू ऑफ टाइम, कि अगर हम टाइम की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो। बट वी ऑल नो दैट टाइम वेट्स फॉर नन। मतलब हम कहते हैं कि मेरे पास एनफ टाइम है कुछ वर्क कर, जब भी हम कुछ वर्क करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टाइम वेट्स फॉर नन, कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, इट इज़ कंटिन्यूअस। ये लगातार चल रहा है, एवरी मिनट, इवन सेकेंड्स इज पासिंग। एक एक मिनट, यहाँ तक कि सेकंड भी गुजर रही है। टाइम कम्स एंड गोज एज यूजल बट स्टेज फॉर नन। टाइम आता है और चला जाता है, लेकिन ये कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, नो वन अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू अनटिल इट इज पास्ट। कोई भी इसकी वैल्यू को तब तक नहीं समझता है जब तक ये गुजर नहीं जाता है, निकल नहीं जाता है। वी शुड यूज एवरी मिनट फॉर गुड एंड इन मेकिंग गुड फ्यूचर ब्राइट। हमें यूज़ करना चाहिए हर मिनट का फॉर गुड, अच्छे के लिए, एंड इन मेकिंग अवर फ्यूचर ब्राइट, और अपना मतलब फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। रिमेंबर, याद रहे, इफ़ वी वुड रेस्पेक्ट टाइम, हम समय की रेस्पेक्ट करेंगे, टाइम विल रेस्पेक्ट अस, टाइम हमारी रेस्पेक्ट करेगा। वंस टाइम इज पास्ट, एक बार समय अगर चला जाता है, इट कांट कम बैक, ये कभी भी वापस नहीं आता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ वन कैन वैल्यू द टाइम, कि कोई भी समय की वैल्यू कैसे करे, कैसे कर सकता है। सो वी शुड बी रेगुलर एंड पंक्चुअल फॉर आवर टास्क। उसका एक तरीका है कि हमें रेगुलर रहना चाहिए और पंक्चुअल रहना चाहिए अपने काम के प्रति। वी शुड नेवर लीव द टास्क ऑन टुमारो, कभी भी हमें अपने वर्क को कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। डू वॉट इज टू डू टू बी डन टूडे, जो आपको आज करना है वो कर लेना चाहिए। वन हु इज रेगुलर एंड पंक्चुअल, कोई भी जो रेगुलर पंक्चुअल रहते हैं, गेट्स द सक्सेस सून, उनको सफलता जल्दी मिलती है। द दिस वे, इस तरीके से वन कैन गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और सभी को बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मिल सकती है। रिमेंबर, राइट, उनको खुशियाँ मिल सकती है। रिमेंबर दैट मनी कैन बी अर्न, और ये बात याद रखनी है कि मनी कैन बी अर्न, मनी को तो कमाया जा सकता है, पैसे को कमाया जा सकता है, अगेन फिर से, बट नॉट द टाइम, लेकिन समय को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है। जो समय निकल जाता है वो कभी भी वापस
नहीं आता है। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझिए और अपने वर्क को टाइम पर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।